नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग जो आपका बिहार एसएससी में 12,199 पोस्ट पर राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, फाइलेरिया निरीक्षक तथा एलडीसी यानी पंचायती राज विभाग में एलडीसी तथा अन्य पद पर जो भर्ती आया है उसके लिए सेट प्रैक्टिस चालू किए थे। सेट प्रैक्टिस किसका? किरण पब्लिकेशन का सेट प्रैक्टिस जीके का चालू किए थे। आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस किरण पब्लिकेशन का आज सेट नंबर 3 का जो जीके 50 है, उस 50 जीके में लगभग 35 से 40 जो टॉप जीके है उसका लेकर आए हैं। आप मेरे साथ मात्र 8 से 10 मिनट बने रहिए। 8 से 10 मिनट में आपका 35 से 40 जो टॉप जीके है उसमें किस टाइप का पूछा गया है, किस किस टॉपिक से पूछा गया है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन इस किताब के बाहर का नहीं है, यानी सेट नंबर 3 का जो जीके है उसके बाहर का नहीं है। अंत तक देख लीजिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो साथी मेरे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए लिखा है सेट नंबर 3। पहला है कि मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मोहम्मद पैगंबर का जो जन्म है वो आपका मक्का में हुआ था। देखिए मक्का जो है भारत के पश्चिम साइड में पड़ता है, इसलिए यहाँ के मुस्लिम लोग पश्चिम साइड होकर ही नमाज का अदा करते हैं। तो पहला है कि मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो मक्का में हुआ था। दूसरा है वार एंड पीस पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा, टॉल्स्टॉय के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया। ये जितना भी प्रश्न है सभी का सभी इस बुक का ही प्रश्न है। अगला है कि रात्रि के समय आकाश में लाल ग्रह कौन सा प्रतीत होता है? लाल ग्रह का जहां कहीं भी बात आ जाए बोलिएगा कि मंगल ग्रह प्रतीत होता है। अगर पूछे पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे बोला जाता है तो बोलिएगा शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन बोला जाता है, या सांझा या भोरा सुबह का तारा भी कहा जाता है उसे। अगला है भारत में सर्वाधिक घना वन यानी सबसे ज्यादा घना वन कहां पर है तो बोलिएगा ऑप्शन में था अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ही होगा। जो भी आंसर लिखा गया है वो आपका ये सेट नंबर 3 के ऑप्शन के अनुसार लिखा गया है। अगला है कि म्यांमार का पूर्वकालीन यानी म्यांमार जो देश है उसके पहले नाम क्या था? तो उसका पहले नाम जो था वो वर्मा था। अगला है कि ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार किया? तो ताजमहल की रूपरेखा उस्ताद ईसा के द्वारा तैयार किया गया। ताजमहल किसने बनाया? तो आपको मालूम ही होगा कि ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनाया जाता है अपनी बीबी की यादगार के लिए। अगला है कि हरित स्थल यानी ग्रीनलैंड किस स्थल को कहा जाता है? बड़ी बर्फ की जो चादर है उसे ही ग्रीनलैंड यानी हरित स्थल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता समाजवादी शब्द जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में धर्मनिरपेक्षता समाजवादी शब्द जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान कहा जाता है। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 42वां जो आपका संविधान संशोधन है इसी को ही लघु संविधान कहा जाता है। अगला है ताजमहल बनवाया था। ताजमहल को किसने बनवाया था? तो शाहजहां के द्वारा ताजमहल बनाया गया था। अगला है कि संसद के दोनों सत्र के मध्य अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। संसद के जो दोनों सत्र आउट होता है, चालू होता है, उसके बीच का डिफरेंस जो है 6 माह से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगला है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति का चुनाव के लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। न्यूनतम आयु आपका कम से कम 35 साल होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
अगला है कि भारतीय बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 562 जो भारत जब आजाद हुआ तो जितनी भी देशी रियासतें थी उन सभी को इन्होंने मिलाने का काम किए, तथा इन्हें ही लौह पुरुष भी कहा जाता है। भारत के प्रथम गृह मंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री भी यही थे। अगला है रामायण महाकाव्य लिखा गया वाल्मीकि के द्वारा। जो भी ऑप्शन में दिया है उसी के अनुसार हम चल रहे हैं। रामायण महाकाव्य किसके द्वारा लिखा जाता है? तो बोलिएगा वाल्मीकि के द्वारा रामायण महाकाव्य लिखा गया। अगला है कि वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या आपकी 6 है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। अगला है कि 8वीं अनुसूची में शामिल मैथिली भाषा कहाँ का है? तो आपका 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं। संविधान की जो 12 अनुसूचियां है उसमें 8वीं अनुसूची आपकी भाषा से संबंधित है, और भाषा में संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा को जोड़ा गया, जिसमें बिहार का एक भाषा है जिसका नाम है मैथिली। अगला है बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पक्षी जो आपका है वो गौरैया है। बिहार का राजकीय पक्षी पूछे कौन सा है तो बोलिएगा गौरैया है। अभी गौरैया देखिएगा, गौरैया की संख्या दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है, यानी गौरैया विलुप्त के कगार पर पहुंचते जा रही है। अगला है कि वादीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो वादीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है वो कर्नाटक में स्थित है। वादीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो बोलिएगा कर्नाटक में स्थित है। अगला है कि हड़प्पा स्थल कहां पर स्थित है? ये रावी नदी के तट पर हड़प्पा जो है आपका स्थित है। हड़प्पा जो स्थल है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो बोलिएगा रावी नदी के तट पर हड़प्पा आपका स्थित है। हड़प्पा सिंधु सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा की खोज जो आपका है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया जाता है। अगला है कि बिहार में सर्वाधिक NH वाला जिला, बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जहां से होकर सर्वाधिक नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो आपका होगा पटना। सबसे ज्यादा कौन सा है? पटना है। अगला है कि नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया? तो बोलिएगा नीति निर्देशक जो आपका सिद्धांत है ये आयरलैंड से लिया गया। इसे संविधान के भाग 4 में रखा गया। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे कम समय मुख्यमंत्री कौन सा रहे? सतीश प्रसाद सिंह जो श्री कृष्ण सिंह के बाद मुख्यमंत्री बने, ये 28 जनवरी से लेकर 1 फरवरी यानी 4 दिन के लिए मात्र मुख्यमंत्री बने थे। ये था आपका सेट 3 का जो बिहार एसएससी का है, उसका जो 50 जीके था उसका 30 से 35 टॉप जीके। ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहिए, इसका कम से कम आपका 5 से 10 सेट क्लियर कराएंगे। उसके बाद बिहार एसएससी के लिए आपको टॉपिक वाइज जो बैच चल रहा था उसको रोके हैं, फिर उसको जारी कर देंगे। भाई अगर ऐसे ही बनने रहते हैं तो आपको 8 से 10 मिनट में बेस्ट कंटेंट डेली मिलते जाएगा। अगर आज का क्लास आपको पसंद पड़ा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है। अगर स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आज के वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।